पहले तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ बड़ी एक एग्रेसिव मोड में थी, लेकिन आज फिर हमने बयानात देखे, मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। हो क्या रहा है? क्या वाकई कुछ मुज़ाकरात की शुनीद है या सिर्फ और सिर्फ ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? कभी भीख मांगी जाएगी, कभी कहा जाएगा हम नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। आखिर करना क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने मैंडेट ही नहीं दिया, ये वाज़े करता चाहूँ। जो मैंडेट है वो बिल्कुल स्ट्रीट मूवमेंट का है, क्या नहीं है, लेकिन जो दिया गया जिन शख्सियात को, वो अल्लामा नासिर साहब हैं और अचकज़ई साहब हैं, उनको बिल्कुल इख्तियार दिया गया है कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो कि हम तैयारियां करें, पुरअमन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कथारसिस करें, डिबेट करें और एहतजाज करें। ये हमारा जो है वो खान साहब के अहकामात हैं जो बड़े वाज़े हैं, उसमें कोई फैन बार्ट्स नहीं है। जो आप मतलब मीडिया के अंदर जो एम्बिग्यूटी है वो मैं इसको मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ कि उनका जो पैगाम है मैं आपको फिर दोहरा दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुज़ाकरात का जो प्रिविलेज है, जो एजेंडा है जिनको दिया गया है, वो दो शख्सियात हैं। ये आपको ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं ये वाज़े बातें कर रहा हूँ। अच्छा अमजद साहब, हमने ये जो सारी सूरत हाल देखी, इसमें सबसे पहले जो बात आप कहते हैं आपने इनकिलाब लाना था, इनकिलाब के बाद फिर हम चले गए कि बानी से मुलाकात करवा दी जाए। अब हम बिल्कुल ही एक उस लेवल के ऊपर जाते तहरीक इंसाफ को देखते हैं कि खुदारा हमसे मुज़ाकरात कर लिए जाएं। तो आप नहीं समझते कि जो कुछ एक्सपेक्टेशंस अवाम जिस चीज़ को सामने रखते हुए आपकी तरफ देखती है, तो आप उसमें खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो अवाम आपसे क्या उम्मीदें लगाए? हम कौन सी कंफ्यूजन का शिकार है? आप थोड़ी वजाहत कर दें सर। कंफ्यूजन का शिकार सवाल में कोई वजाहत नहीं है कि आप मुझसे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर पूछना यही चाह रहे हैं, मैं उसके मुताबिक सर पूछना यही चाह रहे हैं कि जब हम देखते हैं एक जानिब मज़ाहमत की बात की जाती है, फिर जब मफाहमत का कहा जाता है तो फिर कहा जाता है कि हम मफाहमत पर नहीं जाएंगे, हम टेबल टॉक पे नहीं बैठेंगे। फिर हम देखते हैं दोबारा से मफाहमत के लिए कोशिशें शुरू की जाती हैं। तो फिर क्या ये सिलसिला चलेगा? किस तरफ, किस जानिब जाना है? फिर हम देखते हैं कि बानी की बहनें कहती हैं हम मुज़ाकरा, जो आपने भी बताई गाइडलाइन, लेकिन फिर दूसरे आके हमें कहते हैं कि नहीं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये चीज़ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। नहीं, मैंने आपको जो गाइडलाइन आई है खान की तरफ से वो मैंने वाज़े बता दी है, उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। बिल्कुल वाज़े लाइंस हैं कि किसने क्या काम करना है और किसने काम नहीं करना। ये वाज़े हिदायत है बानी चेयरमैन की। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। वो बिल्कुल साफ जो है वो ड्रॉ की गई है लाइंस सब के लिए कि किसका एजेंडा क्या है और किसका मैनिफेस्टो क्या है। तो ये वाज़े बातें हैं, इसमें मैंने फिर एक दफा दोहरा दूं, इसमें कोई अभाम नहीं है। अच्छा जय साहब, फिर ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब को माइनस करके मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का एजेंडा भी है क्या? इस हवाले से भी कुछ चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत अब बात आ रही है कि मुज़ाकरात उस जानिब से भी चल सकते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ वाज़े कर दीजिएगा। मेरे भाई आप एक बात याद रखें, हम सारे के सारे ना कंटेनर पे चढ़ खड़े हों और इमरान खान कंटेनर से नीचे खड़ा हो, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया इमरान खान को देखेगी, हमें कोई नहीं देखेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इमरान खान को माइनस करके क्या जो है कोई कुछ हासिल कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसमें जो मुज़ाकरात हैं वो बेमायनी रह जाएंगे। इसलिए महमूद साहब ने कहा कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस बात की गारंटी मेरी है कि मैं इमरान खान से जो नेगोशिएशन होगी उस पर जो दस्तखत है वो मैं करा के लाऊंगा। तो उन्होंने इसीलिए तो कहा था और कहा है कि जी इमरान खान के से बातचीत किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। और इसका कोई फायदा देखिए, किसी को कोई माइनस सियासत से कर ही नहीं सकता। सियासत से माइनस हमेशा अवाम करती है। अगर वो
वोट नहीं देती या उनके दिलों से जो लीडरशिप उतर जाती है, तो वापस लाने के लिए फिर फॉर्म 47 बनाने पड़ते हैं। वो अवाम वोट नहीं देते, अवाम वोट नहीं देती। चलो ठीक है, वैलिड पॉइंट। अच्छा बशीर मेमन साहब, अब क्या चाहते हैं? अब तो उन्होंने रिक्वेस्ट शुरू कर दी, उन्होंने कहा कि खुदारा मुज़ाकरात कर लें, बानी से मुलाकात करवा दें, और क्या चाहते हैं? हालात तो अब संगीनी का इदराक करते हुए कुछ हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि मामला बेहतरी की जानिब चले। सबसे पहले तो आपकी चैनल की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आऊं आपके प्रोग्राम पर। सर वेलकम। मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये कोई कहानी मुज़ाकरात की नई नहीं है। जिस दिन इमरान खान साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उस वक्त भी उनको ऑफर किया गया था कि जी आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जो कि उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कि जी आप हमारे साथ बैठे और हम आपके साथ एक मईशत के ऊपर एक कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं। हम लोग सारे साथ बैठे, मीसा के मईशत का था। उस वक्त इमरान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सारे मुझसे एनआरओ चाहते हैं। अब ये किसी सिक्योरिटी मीटिंग में आते ही नहीं थे, किसी भी मीटिंग में आते ही नहीं थे जहां पे पोजीशन मौजूद हो। लेकिन जब अब पहले भी शुरू में भी यही कहते थे कि जी मैंने किसी से बात नहीं करनी, और जाहिर है हर एक को गलत अलकबात देना और गालियां देना, मतलब ये तो इनका वतीरा रहा है शुरू से। अभी भी मैं समझता हूं कि अभी भी जो ये हमारे अचकज़ई साहब है, इंतहाई बुर्दबार और इंतहाई बड़े सियासतदान हैं, वो दरमियान में हैं। अगर वो अल्लामा बास साहब वो भी दरमियान में है, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक, मैं पूरी उम्मीद हूँ, और इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। अभी ये लोग तैयार है। मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम इफ्स एंड बट्स में जाएं, ठीक, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कम होगा, और ये जो शोर शराबा जो मचा होता है और तूफान बदतमीजी मचा होता है, इदारों के खिलाफ बात हो रही होती है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो रही होती है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बात हो रही होती है, और पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगी जा रही होती है कि ये बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए। और दूसरा, जब ये इंडिया का अटैक हुआ था, उस वक्त जो इनका सोशल मीडिया कर रहा था वो भी आपको पता होगा जी। तो जिन लोगों ने 9 मई किया उनके साथ मैं तो समझता हूँ कि खैर वो तो एक अलग सी प्रोसेस है, वो तो एक अलग से डिस्कशन है जी। लेकिन इन सब चीजों को एक तरफ रख के और मुल्क की बेहतरी के लिए अगर चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ यही सियासतदान का काम है, यही पॉलिटिशियन का काम है। वो जब बढ़ रहे हैं तो हम इसमें, मैं समझता हूँ कि इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाना, और पब्लिक उसका हो सकता है कोई बातें हो जो कि मुझे भी पता हो लेकिन आपको भी पता हो। वैलिड पॉइंट, ठीक, बिल्कुल मैं समझता हूँ जी बशीर साहब। जी हाँ जी, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी हमने साद रफीक साहब का बयान देखा, उन्होंने कहा कि हम जिस किस्म के हालात बना चुके, जो जुल्म अजीम कर चुके, उसके बाद नहीं लगता कि हमारे पास कुछ ज्यादा वक्त बचा है। लेकिन इसी तनाजुर में हम दूसरी जानिब देखते हैं कि जहां पर एक और जो सूबा है उसका वजीर आला जब आता है यहां पर, तो फिर एक मामला उस लेवल पर चले जाते हैं टेंशन के, कि जहां पर लगता है कि शायद कोई एक दरमियानी रास्ता है ही नहीं इन दोनों के पास। तो क्या देखते हैं कि क्या ऐसे में हमारे लिए क्या बेहतर नहीं है कि हम कुछ बेहतरी की जानिब जाएं और बैठें और बातचीत करें और अपने लिए एक लंबा अरसा बहैसियत कौम जो है वो हासिल करें? बहुत शुक्रिया। जो बात आप कह रहे हैं ये तो बड़ी आइडियल बात है, होना तो ऐसे ही चाहिए कि तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठे बैठ के किसी एक लाया अमल पे मुत्तफिक होके और आईनी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। इससे आइडियल तो सिचुएशन कोई नहीं है, लेकिन ये है नहीं और ना ये होने जा रही है। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त
हुकूमत को सूट इसलिए नहीं करते कि अभी तक पीटीआई या अपोजिशन उसके लिए कोई थ्रेट बनी नहीं है, कोई तंग कर नहीं सकी, तो इसलिए वो से तो मुज़ाकरात की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपने तहीं खुद को मादूम करते जा रहे हैं। जो उनका सियासी सफर है वो उनको सियासी हलाकत की तरफ लेके जा रहा है। तो हुकूमत तो वेट एंड सी पे है, या मुज़ाकरात करेगी भी तो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगी। अच्छा, जिन्हें मुज़ाकरात की जरूरत है वो है पीटीआई, लेकिन बदकिस्मती से उस तरफ बिल्कुल भी मैं क्या कहूँ, कम से कम लफ्ज में ये है कि दोगलेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। अगर आप कहें कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी, मुज़ाकरात अचकज़ई साहब और अल्लामा नाज़र अब्बास करेंगे, तो अचकज़ई साहब की हैसियत बेचारे की क्या है एक सीट की? मौलाना नासिर अब्बास को उनके मकतबा फिक्र से आज तक काउंसलर नहीं बनाया जा सका, तो इनके साथ कौन मुज़ाकरात? चले हुकूमत बैठ भी जाए मुज़ाकरात करने, तो कौन गारंटी देगा कि कल को उनकी बात मानी जाएगी? तो मैं नहीं समझ रहा कि रवैया जिन्हें सियासी इख्तियार करना था, ये चीज समझते हुए मुश्किलात हैं पीटीआई के ऊपर। जब सियासी जमातों के ऊपर मुश्किलात आती हैं तो मुश्किल के अंदर और मुश्किल नहीं पैदा की जाती, बल्कि विजडम के साथ उस मुश्किल से निकला जाता है। लेकिन ऐसा मैं देख के शशोपंज में मुब्तला होता हूँ कि क्या ये भी एक सियासी जमात है? और फिर मेरे दोस्त जब ये कहते हैं तो फिर मुझे निकल आता हूँ शशोपंज से, जब वो कहते हैं कि पूरी पार्टी कंटेनर पे हो तो इमरान नीचे हो तो सब इमरान को देखेंगे, तो फिर मुझे यकीन हो जाता है ये सियासी जमात नहीं है,